हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन और आक्रामक चेस गेम को। तो इस गेम को जाने माने चेस प्लेयर एमानुएल लास्कर के द्वारा 1889 में खेला गया था। तो इस गेम में एमानुएल लास्कर वाइट मोर के साथ खेल रहे थे। तो ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, तो तभी जाकर आप लोग को ये गेम अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस गेम को। तो इस गेम की शुरुआत होती है F4 से और उसके खिलाफ ब्लैक रिप्लाई करता है D5 और इसके बाद से आगे गेम कंटिन्यू होता है E3, नाइट F6, B3, E6, बिशप B2, बिशप E7 और यहाँ पे इस पोजीशन में वाइट अपने दूसरे बिशप को D3 खेलता है और फिर B6, नाइट F3 और यहाँ पे ब्लैक बिशप B7 खेलता है। और इस पोजीशन में दोनों ही साइड अपने किंग को कैसल करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं और उसी के साथ वो अपने डेवलपमेंट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और फिर वाइट नाइट C3 मूव करता है और इस चाल के बाद से ब्लैक अपने दूसरे नाइट को नाइट D7 खेलता है। तो यहाँ पे वाइट अपने किंग को कैसल करता है और ब्लैक भी अपने किंग को कैसल करता है। और इस चाल के बाद से वाइट नाइट E2 खेलता है और फिर ब्लैक C5 खेलता है, जिससे कि वो वाइट की क्वीन साइड पे दबाव बना सके। तो यहाँ पे वाइट इस चाल के बाद से नाइट G3 मूव करता है और फिर ब्लैक क्वीन C7 खेलता है, जिससे कि वो अपने इस प्यारे को आगे पुश करते हुए सपोर्ट कर सके पीछे से। तो इसके बाद से वाइट नाइट E5 मूव करता है और यहाँ ब्लैक नाइट टेक्स नाइट E5 खेलता है। तो वाइट खेलता है बिशप टेक्स नाइट E5 और वाइट अपने बिशप से इस नाइट को कैप्चर करता है यहाँ पे और उसी के साथ वो ब्लैक के क्वीन पे अटैक कर रहा है। तो ब्लैक अपने क्वीन को क्वीन C6 खेलता है, क्योंकि ब्लैक अपने बिशप को जो कि E7 पे उसे D6 नहीं खेल सकता, क्योंकि अगर ब्लैक अपने बिशप को D6 खेलता है तो उसके बाद से वाइट बिशप टेक्स नाइट F6 खेलेगा और यहाँ पे ब्लैक का जो किंग है पूरे से अनसेफ हो जाएगा। तो इसलिए ब्लैक अपने क्वीन को यहाँ पे मूव करता है क्वीन C6। इसके बाद से वाइट क्वीन E2 खेलता है और इस चाल के बाद से ब्लैक A6 मूव करता है। तो यहाँ पे वाइट पूरी तरह से ब्लैक के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे वाइट खेलता है नाइट H5 और इस पोजीशन में ब्लैक अपने नाइट से इस नाइट को कैप्चर करने की कोशिश करता है, क्योंकि ब्लैक के पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर ब्लैक अपने नाइट को इस खाने से हटाने की कोशिश करता है तो उसके बाद से वाइट की बिशप और नाइट का अटैक G7 वाले खाने पे हो रहा है। तो इसलिए इस पोजीशन में ब्लैक खेलता है नाइट टेक्स नाइट H5 और इस चल के बाद से सबसे पहले वाइट बिशप टेक्स H7 खेलता है और अपने बिशप को सेक्रीफाइस करता है। तो यहाँ ब्लैक किंग टेक्स बिशप H7 खेलता है और उसके बाद से वाइट क्वीन टेक्स नाइट H5 खेलता है और फिर ब्लैक के किंग के ऊपर चेक पड़ा है। तो ब्लैक अपने किंग को किंग G8 पे मूव करता है और इस पोजीशन में वाइट एक ऐसी ज़बरदस्त चाल ब्लैक के खिलाफ खेलने वाला है, जिसको देखकर आप लोग सोचें कि वाइट ने इस तरह की मूव क्यों खेली। तो बेहतरीन प्लेयर इस तरह की गेम खेलते हैं, जिससे कि हमें हर मूव पे सोचना पड़ता है कि कैसे इन्होंने इस तरह का मूव खेल दिया। तो यहाँ पे वाइट खेलता है बिशप टेक्स G7 और इस चाल के बाद से ब्लैक को अपने किंग से इस बिशप को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्लैक अपने किंग से इस बिशप को नहीं लेता है इस पोजीशन में तो उसके बाद से क्वीन H8 चेकमेट होगा ब्लैक के किंग का। इसलिए ब्लैक अपने किंग से किंग टेक्स बिशप G7 खेलता है और इसके बाद से वाइट खेलता है क्वीन G4 चेक और फिर यहाँ ब्लैक किंग H7 खेलता है अपने किंग को। और ये जो चाल है, इस चाल के बाद से ब्लैक का जो गेम है देखा जाए तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे वाइट पूरी से रेडी है अपने रुक को इस गेम में लाने के लिए। तो यहाँ पे वाइट रुक F3 खेलता है और अगली चाल में वाइट रुक H3 खेलेगा और ब्लैक के किंग के ऊपर चेक पड़ेगा और चेकमेट का थ्रेड भी जा रहा है। तो इस चेकमेट के थ्रेड को रोकने के लिए ब्लैक के पास कोई भी खासकर ऑप्शन नहीं है इस पोजीशन में। तो यहाँ ब्लैक E5 मूव करता है, जिससे को अपने क्वीन से इस चेक को रोकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे वाइट रुक H3 खेलता है, जिससे कि अब ब्लैक किंग के ऊपर
चेकमेट का थ्रेड जा रहा है, तो यहाँ पे ब्लैक क्वीन H6 खेलता है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इस पोजीशन में वाइट क्या खेलेगा, रुक टेक्स क्वीन H6। और इसके बाद से ब्लैक अपने किंग से किंग टेक्स रुक H6 खेलता है। और इस चाल के बाद से वाइट ब्लैक का गेम पूरी से ख़त्म करने के लिए कोई भी देरी नहीं करता। तो यहाँ पे वाइट खेलता है क्वीन D7, जिससे कि वो ब्लैक के दोनों बिशप पे अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक अपने एक बिशप को बिशप F6 खेलता है। और इसके बाद से वाइट क्वीन टेक्स बिशप B7 खेलता है। और फिर ब्लैक अपने किंग को किंग G7 खेलता है। इसके बाद से वाइट अपने दूसरे रुक को किंग साइड पे लाता है, जिससे कि वो ब्लैक की किंग के ऊपर अटैक कर सके। तो यहाँ पे ब्लैक रुक B8 खेलता है और वाइट की क्वीन पे अटैक करता है। तो यहाँ पे वाइट अपने क्वीन को क्वीन D7 खेलता है। और फिर ब्लैक अपने दूसरे रुक को रुक D8 खेलता है। तो उसके बाद से वाइट अपने क्वीन को क्वीन G4 खेलता है और ब्लैक की किंग को चेक देता है। तो यहाँ पे ब्लैक अपने किंग को किंग F8 मूव करता है, जिससे कि वो अपने किंग को E7 होते हुए क्वीन साइड की ओर मूव कर सके। तो यहाँ पे ब्लैक इस पोजीशन में वाइट खेलता है F टेक्स E5। तो ब्लैक अपने बिशप से इस E5 वाले पैरे को कैप्चर नहीं करता, वो अपने बिशप को बिशप G7 खेलता है। और फिर वाइट E6 खेलता है। और इसके बाद से ब्लैक E7 खेलता है। और यहाँ पे वाइट एक और बेहतरीन मूव खेलता है क्वीन G6। और इसके बाद से इस पोजीशन को डिफेंड करने के लिए ब्लैक खेलता है F6। तो यहाँ पे वाइट फिर से अटैक करता है ब्लैक के ऊपर ज़बरदस्त। तो यहाँ पे रुक टेक्स F6 खेलता है वाइट। और फिर ब्लैक को मजबूरन इस रुक को कैप्चर करना पड़ता है अपने बिशप से, बिशप टेक्स रुक F6। और फिर वाइट क्वीन टेक्स बिशप F6 खेलता है। और यहाँ पे ब्लैक की किंग के ऊपर चेक पड़ा, तो ब्लैक अपने किंग को किंग E8 मूव करता है। और इसके बाद से वाइट क्वीन H8 चेक देता है ब्लैक की किंग को। और यहाँ ब्लैक अपने किंग को E7 मूव करता है। और इसके बाद से वाइट क्वीन G7 फिर से चेक देता है। और यहाँ ब्लैक की किंग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है अपने दूसरे रुक को बचाने के लिए। तो ब्लैक को मजबूरन इस पोजीशन में E6 वाले पैरे को कैप्चर करना पड़ेगा। तो ब्लैक किंग टेक्स E6 खेलता है। और उसके बाद से वाइट क्वीन टेक्स रुक B7 खेलता है। तो यहाँ ब्लैक रुक D6 खेलता है। और फिर वाइट क्वीन टेक्स A6 खेलता है। इसके बाद से ब्लैक रुक D4 खेलता है। और फिर वाइट E टेक्स D4 खेलता है। फिर C टेक्स D4 ब्लैक खेलता है। और यहाँ पे वाइट H4 मूव करता है, जिससे कि आप लोगों को पता होगा कि वाइट इस गेम को बहुत ही आसान जीत जाएगा। तो यहाँ पे ब्लैक के पास कोई मूव नहीं बनते हुए ब्लैक D3 मूव करता है। और यहाँ पे वाइट क्वीन टेक्स D3 खेलता है। और वाइट को भी पता है कि वो इस गेम को काफ़ी आसानी जीत जाएगा, क्योंकि वाइट के पास काफ़ी सारे पैदे हैं। अगर ये रुक वाइट के क्वीन को कैप्चर भी कर लेता है इस पोजीशन में तो। और उसके बाद से वाइट C टेक्स रुक D3 खेलेगा। और इस पोजीशन में ब्लैक इस गेम को जीत नहीं सकता, आप लोगों को बताया, क्योंकि वाइट किसी भी साइड के पैदे को आगे बढ़कर इस गेम को बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोग इस चैनल पर चेस से रिलेटेड काफ़ी अलग अलग तरह की वीडियो देखने को मिल जाती हैं। और अगर आप लोगों ने हमारी पहले की कुछ वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप लोग उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।